पिताजी, नाना नानी हमें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे शीघ्र ही कैलाश पर भी आना चाहते हैं, मां से भेंट करने। ये सुनकर तो तुम्हारी माता अवश्य आनंदित होगी। पिताजी, मैं सोच रहा था कि मां साधना से बाहर आई है और सभी भक्त मां अन्नपूर्णा के हाथों प्रसाद ग्रहण करने के लिए ललायत है। तो क्या हम भोज की उद्घोषणा कर सकते हैं जिसमें सभी भक्त को आके मां के हाथों प्रसाद ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त हो? इसकी अनुमति तो तुम्हें केवल तुम्हारी माता ही दे सकती है। और मां ने कहा कि इसकी अनुमति हमें आपसे लेनी होगी। अन्नपूर्णा के प्रसाद के वितरण से मुझे आपत्ति क्यों होगी? ये सबका सौभाग्य होगा। सबको आमंत्रित करो। संसार को ये ज्ञात होने दो कि सर्वशक्तिशाली बाणासुर का आगमन हो गया है। कई ग्रामवासियों को हमने अपने आश्रम में संरक्षण प्रदान किया, किंतु अब वे बाणासुर के आक्रमण से आतंकित होकर वापस लौटकर जाना ही नहीं चाहते। जी प्रभु, और उन ग्रामवासियों को यह भय है कि कहीं बाणासुर पुनः आक्रमण न कर दे। इससे तो स्पष्ट है प्रभु कि बाणासुर को अहंकार हो गया है। नहीं ऋषि अत्रि, ये अहंकार नहीं है। बाणासुर के मन में कोई पाप भी नहीं है। बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं और उनकी शक्तियां उससे ये अनर्थ करवा रही हैं। बाणासुर तो स्वयं अपनी सहस्त्र भुजाओं और उनकी शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। वो स्वयं ये समझने का प्रयास कर रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो क्या प्रभु बाणासुर अपने कर्मों के परिणाम से मुक्त है? बाणासुर ने ये समस्त शक्तियां स्वयं स्वीकार की हैं और इन शक्तियों के कर्मों के दायित्व भी उसके अपने ही हैं। यदि वो शक्तियां नियंत्रित हैं, तो उन्हें नियंत्रित करने का दायित्व भी बाणासुर का ही है। और मेरा ये वरदान उससे यही परीक्षा लेगा। यदि बाणासुर इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो वो अपने कुल में प्रतिष्ठित होगा।
अन्यथा उसका पतन निश्चित है। हमने नियति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। ये संकट केवल आपके और मेरे संबंध तक सीमित होता तो और बात, किंतु ये समस्या तो दो परिवारों के संबंधों में विच्छेद का कारण बनने का सामर्थ्य भी रखती है। और भविष्य में होने वाली घटनाक्रम से आप भली भांति अवगत हैं महादेव। पार्वती, भविष्य में बानासुर दो महान कुलों के संगम का माध्यम बनेगा। मेरी चिंता का कारण वो समस्त घटनाएं हैं जो उस परिणाम तक ले जाएंगी। नारायण मुझसे निवेदन करने आए थे और मैंने उनके निवेदन को स्वीकार कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। प्रश्न केवल बाणासुर का नहीं है पार्वती। मेरे द्वारा दिए गए वरदान के कारण बाणासुर जो भी करेगा उसका प्रभाव हमारे समस्त परिवार पर प्रत्यक्ष होगा। तुम्हें भी कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो जटिलताओं से पूर्ण होंगे। हे जगत जननी, मैं तुमसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो, तुम संहारिणी रूप धारण मत करना। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपके दिए हुए वरदान का दुरुपयोग किया है मैंने। नहीं, मुझे इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। अवश्य मिलना चाहिए मुझे इसका दंड। वरदान के योग्य नहीं हूं। स्वामी, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए खड़क। नहीं वाणी, नहीं। मैंने अपने कुल को कलंकित किया है। अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई है मैंने। छोड़िए इसे। सहस्त्र भुजाएं तो प्राप्त कर ली मैंने, किंतु इन भुजाओं पर मेरा नियंत्रण नहीं रहा। यही नहीं, इन भुजाओं ने कई निर्दोष व्यक्तियों की हत्या भी की है, किंतु उसके उपरांत भी मुझे अपराध बोध नहीं हुआ। मैं भयभीत हो गया हूं वाणी, अपने आप से, अपनी शक्ति से मैं भयभीत हो गया हूं। स्वामी, संभालिए अपने आप को। इस तरह से हताश मत होइए। आप महादेव की शरण में जाइए। हमें पूरा विश्वास है कि वो आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। देवगुरु, बाणासुर को तो केवल अपने कुल की प्रतिष्ठा दिखाई दे रही है, किंतु उस प्रतिष्ठा के कारण से वो अभी भी अनभिज्ञ है। अपने पूर्वजों की महानता का उसे स्मरण ही नहीं। भक्त प्रहलाद या राजा बलि ने कभी भी महादेव या नारायण की
उनकी कृपा का अनादर नहीं किया, कभी उसे अत्याचार का माध्यम नहीं बनाया। यहां तक कि बाणासुर के पितामह विरोचन ने धर्म आचरण एवं नैतिकता के कारण मुझे श्रीहीन बना दिया था। मैंने एक ब्राह्मण के रूप में उनकी सेवा की। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे अपनी नैतिकता बिना किसी संकोच के सौंप दी। क्या बाणासुर कभी ऐसा कर सकेगा? मुझे नहीं लगता। बाणासुर के प्रति आपको चिंतित देखकर मैं कुछ अचंभित हूं देवराज। केवल बाणासुर ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जिसके पास किसी प्रकार के अधिकार हैं, शक्तियां हैं, और वो उसका महत्व न समझे। क्योंकि मैं जानता हूं कुछ पा के खोने का क्या अर्थ होता है, उसके दुरुपयोग का क्या परिणाम होता है। क्या हो देवगुरु? मैंने कुछ अनुचित कहा? नहीं देवराज, आपने कुछ अनुचित नहीं कहा, और आप में यह परिवर्तन देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। आज आप किसी की शक्तियों से भी असुरक्षित नहीं हैं। अपने सिंहासन के प्रति आपको तनिक भी चिंता नहीं है। नहीं, मैं चिंतित हूं। मैं अवश्य चिंतित हूं देवगुरु, किंतु इसलिए नहीं कि महादेव का वरदान प्राप्त कर बाणासुर शक्तिशाली होकर मेरा सिंहासन मुझसे छीन लेगा, बल्कि इसलिए कि उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए वो न जाने कितने निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर देगा। देवगुरु, मुझे इस घटनाक्रम में क्या भूमिका निभानी चाहिए? कोई कुछ नहीं कर सकता देवराज। त्रिदेव भी किसी की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते, किंतु जब कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा को विनाश का अधिकार समझता है, अत्याचार और वर्चस्व का अधिकार समझता है, तब त्रिदेव उसे अवश्य रोकते हैं। मेरी चिंता इस बार केवल नारायण और महादेव की मत भिन्नता है। मैं नहीं जानता कि इस बार उसका क्या परिणाम होगा। देवगुरु, क्या नारायण कैलाश पधारेंगे अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करने हेतु? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी देवराज। पिताजी, कहीं कोई संकट नहीं आने वाला है ना? गणेश मेरे पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? तुम तो स्वयं विघ्नहर्ता हो। प्रत्येक संकट का सामना करने हेतु सक्षम हो तुम। अवश्य पिताजी, किंतु मैं नहीं चाहता कि प्रसाद वितरण के उपलक्ष्य पर किसी प्रकार की नकारात्मकता उत्पन्न हो और भोज अबाधित संपन्न हो। नकारात्मक विचारों को मन से दूर करना हो तो मन को सकारात्मक विचारों से भर देना चाहिए पुत्र। किंतु पिताजी, आपने बाणासुर को दर्शन दिए, उसे वरदान दिया, उसके जीवन में तो शुभता आनी चाहिए थी, किंतु हुआ उसके विपरीत। बाणासुर को इसका बोध अवश्य है पुत्र, और वो
शीघ्र ही कैलाश लौटेगा। पिताजी, क्या इस समस्त घटनाक्रम का हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा? संसार में घटित हो रही प्रत्येक घटना का प्रभाव समस्त संसार पर प्रत्यक्ष होता है गणेश। मैंने पार्वती को सचेत किया था और अब तुम दोनों को भी सचेत करना चाहता हूं। शीघ्र ही एक ऐसा घटनाक्रम आरंभ होने वाला है जिसमें तुम दोनों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। क्योंकि जो होने वाला है उसका प्रभाव पूरे कैलाश पर पड़ेगा।